हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अश्विनी चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विनी क्वेस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम हिंदी की एक बहुत ही खास और प्रतिष्ठित कविता चेतक की वीरता की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक घोड़े की नहीं है, ये कहानी है वीरता की, रफ्तार की और उस अटूट वफादारी की जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। तो चलिए इस शानदार रचना की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए। ये पहली पंक्तियां हमें सीधा युद्ध के मैदान में खींच ले जाती हैं। यहीं से कविता का मूड सेट हो जाता है, एकदम तेज ऊर्जा से भरा हुआ और पूरा का पूरा ध्यान चेतक पर, जो उस रणभूमि में सबसे अलग, सबसे निराला था। अच्छा, तो इस विश्लेषण में हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम चेतक का परिचय जानेंगे, फिर समझेंगे कि युद्ध के मैदान को कैसे दर्शाया गया है। इसके बाद कविता के काव्य सौंदर्य पर बात करेंगे और देखेंगे कि चेतक आखिर वीरता का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बना, और अंत में इसकी ऐतिहासिक विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए अब इस वीर रस की कविता को समझना शुरू करते हैं। इसकी आत्मा तक पहुंचने के लिए इसके कवि और उस दौर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कविता एक ऐसे महाकाव्य का हिस्सा है जिसकी हर एक लाइन में वीरता गूंजती है। तो ये जो शानदार कविता है, इसका नाम है चेतक की वीरता। इसे लिखा है वीर रस के एक बहुत बड़े कवि श्याम नारायण पांड्या ने, और ये उनके बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य हल्दी घाटी का ही एक अमर हिस्सा है। अब देखते हैं कि कवि ने शब्दों से युद्ध के मैदान की तस्वीर कैसे बनाई है। ये कविता हमें एक ऐसे रण में ले जाती है जहां हर तरफ शोर है, बिजली जैसी तेजी है और एक अविश्वसनीय शौर्य का प्रदर्शन हो रहा है। कविता में चेतक की जो रफ्तार है वो लगभग अलौकिक है, मतलब सुपरनैचुरल। कवि कहते हैं कि उसकी तो हवा से होड़ लगी थी। वो इतनी तेजी से चलता था कि लगता था मानो एक ही पल में वो पूरे युद्ध के मैदान में हर जगह मौजूद है। उसकी गति सवार की सोच से भी तेज। ये पंक्ति तो कमाल की है। ये दिखाती है कि चेतक कितना ज्यादा चौकन्ना था। जरा सोचिए, लगाम का बस हल्का सा इशारा, हवा का एक जरा सा एहसास, और चेतक अपने सवार को लेकर मानो उड़ जाता था। ये सवार और घोड़े के बीच के एक अद्भुत कनेक्शन की मिसाल है। पर यह कविता इतना शक्तिशाली असर डालती कैसे है? बात सिर्फ कहानी की नहीं है। इसका जो असली जादू है ना, वो एक खास काव्य तकनीक में छिपा है, जिसे कहते हैं वीर रस। देखिए, वीर रस का मतलब सिर्फ वीरता की कहानी सुनाना नहीं होता। इसका असली मकसद है सुनने वाले के अंदर वीरता और जोश की आग जला देना, और श्याम नारायण पांडे इस कला के बहुत बड़े उस्ताद थे। यहाँ वीर रस का जादू साफ साफ दिखता है। एक तरफ है एक सीधी सादी बात, घोड़ा तेज दौड़ रहा था, ठीक है, ये एक जानकारी है। लेकिन दूसरी तरफ है काव्य। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। ये एक तस्वीर बनाता है, एक एहसास जगाता है। बस यही वीर रस की असली ताकत है। अब हम इस कविता की आत्मा में उतरते हैं। इस मोड़ पर चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं रह जाता, वो एक प्रतीक बन जाता है, अदम्य साहस और अटूट निष्ठा का एक जीता जागता प्रतीक। कविता में चेतक के जो कारनामे हैं वो उसे एक जानवर से कहीं ऊपर ले जाते हैं। वो बेखौफ होकर ढालों और भालों के बीच कूद पड़ता है, तलवारों की बौछार के ऊपर से सरपट दौड़ता है। उसका हर एक कदम वीरता की एक घोषणा जैसा है। और जैसा कि ये पंक्ति कहती है, चेतक का पराक्रम इतना असाधारण था कि दुश्मन भी उसे देखकर हैरान रह गए। कौन सोच सकता था कि एक घोड़ा ऐसा शौर्य दिखाएगा? यही वो पल है जहां चेतक एक किंवदंती, एक लेजेंड बन जाता है। अब बात करते हैं इस कविता की विरासत की, क्योंकि इसकी गूंज सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रही। इसने भारत के इतिहास पर भी अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। साल था 1939। ये वो साल है जब महाकाव्य हल्दी घाटी प्रकाशित हुआ, जिसमें से ये कविता ली गई है। इस समय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस कविता के असली प्रभाव की कहानी कहता है। 1939 यानी भारत की आजादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम पड़ाव। उस माहौल में हल्दी घाटी और चेतक की वीरता जैसी कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं थी, ये लोगों में साहस और राष्ट्रीय गौरव भरने का काम कर रही थी। चेतक का संघर्ष आजादी के दीवानों के लिए एक प्रेरणा बन गया था।
तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चेतक की अपने स्वामी के प्रति जो निष्ठा थी, वो मातृभूमि के प्रति वफादारी और बलिदान का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई, और इसी विचार ने इस कविता को भारतीय संस्कृति में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो हम आज की बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। चेतक की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये उन मूल्यों का उत्सव है जो हम सबके दिलों में कहीं न कहीं बसते हैं। आखिर क्यों वफादारी, साहस और बलिदान की कहानियां समय के पार जाकर भी हमें इतना प्रेरित करती रहती हैं? इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देते रहिए।